अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मज़े में हैं। तो आज फाइनली हमें मौका मिल ही गया मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स जाने का। तो जितना खूबसूरत मॉल ऑफ़ एमिरेट्स अंदर से है उतना ही बाहर से है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए आज फुल वीडियो बनाती हूँ, इंडोर्स की भी और आउटडोर्स की भी। तो मैंने तो खैर पहले भी देखा हुआ है माशाल्लाह, लेकिन मैं स्पेशली मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को दोबारा से मॉल ऑफ़ एमिरेट्स दिखाती हूँ। तो आज मैं थोड़ा कम बोलूँगी और चीज़ें ज़्यादा दिखाऊँगी। तो देखिए आप, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप गाड़ी से उतर सकते हैं और फिर आप पार्किंग दूसरी जगह लगाते हैं। तो ये पहले हम इधर गए थे और यहाँ पे मैंने बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ देखी हैं। बिलीव मी, आपको अगर बहुत अच्छी और लेटेस्ट कार्स देखनी है तो आप दुबई आ जाएं। कल मैंने ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखी हैं कि मेरा तो दिल ही खुश हो गया। मैंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी माशाल्लाह, और ब्लैक कलर की, और मेरा काफ़ी दिल करा था कि मैं उनकी पिक्चर्स भी लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा अनएथिकल हो जाएगा। लेकिन बहुत खूबसूरत और इतनी मैसिव और इतनी ह्यूज मैंने कभी नहीं देखी, और बहुत प्यारी गाड़ियाँ थी। और अगर बॉयज़ हों वो तो ज़्यादा फैसिनेट हों, क्योंकि ये लड़कों का डिपार्टमेंट होता है। लेकिन जब मैं इतना ज़्यादा उसको देख के खुश हुई हूँ तो बाकी लोग भी बहुत खुश होंगे। तो साथ ही मेट्रो स्टेशन भी है और जो मॉल से लिंक्ड भी है। तो जो लोग गाड़ी में नहीं आते और मेट्रो अवेल करते हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इजीली मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स आ सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो मॉल है ये अल्बर्शा में है, और अल्बर्शा बेसिकली मॉल ऑफ़ द एमिरेट्स की वजह से ही काफ़ी फेमस है। तो ये इधर उधर भाग रहा था और ये पहले भी गुम हो चुका था, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रिक्टली कहा था कि भाई आपने हमारे साथ रहना है। लेकिन फिर भी जितना भी कहें बच्चे मानते नहीं हैं। और ये वॉशरूम है, और मैंने ये स्पेशली इसलिए कैप्चर किए हैं क्योंकि यहाँ के वॉशरूम्स बहुत साफ़ सुथरे और अच्छे होते हैं। तो ये देखें कितना कलरफुल, मैंने ये देखा अल्डो पे, और काफ़ी कलरफुल चीज़ें रखी गई थी, मैचिंग की बैग्स और शूज़, और काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। तो
मैंने जब ये जगह देखी तो पिंक बैरी तो मुझे मेरी मामा याद आ गई, क्योंकि 2 साल पहले जब वो मामा मेरी आई थी तो हम लोग इधर गए थे और मैंने और मामा ने बैठ के यहाँ पे आइसक्रीम खाई थी मज़े से। तो मुझे ये यहाँ की याद ताज़ा हो गई। और यहाँ पे जब हम फूड कोर्ट में आए हैं तो तब भी मुझे याद आ गया कि मैं और मामा हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के मज़े से हम लोगों ने चिकन टिक्के मंगवाए थे और खाया था। तो इसी तरह जब आप कहीं जाते हैं तो आपकी यादें दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं। तो हम अपने आप को बड़ा समझाते हैं कि भाई अब हम लोगों ने फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, लेकिन फिर हम लोग इन दी एंड पहुंच जाते हैं KFC और फिर हम लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह पाक हमें हिदायत दें और बाकी ताकि हम लोग अब वॉक की तरफ आएँ और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। और मैं बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ और मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा फ़िटनेस पे भी ध्यान दूँगी, क्योंकि मोटापा बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड ये तो बहुत फेमस बात है, ओबेसिटी इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीज़। सो डिजीज़ से बचने के बेहतर है कि हम वॉक और एक्सरसाइज करें। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे साउथ कोरिया की याद आ गई। जब मैं 2007 में साउथ कोरिया गई थी तो वहाँ पे मैंने एक म्यूज़ियम में देखा था कि उन्होंने इस तरह की इमारत सी बनाई हुई थी टीवी से। तो वो बहुत ज़्यादा टीवी थे, ये तो फिर भी थोड़े से कम है लेकिन बिल्कुल ऐसा ही था। तो मुझे कोरिया याद आ गया था। और बिल्कुल ये जिस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है, इसी तरह का लोटे मार्ट वर्ल्ड सियोल में वहाँ पे हम लोग भी गए थे और आइस स्केटिंग हम लोगों ने की थी। और मुझे ये बिल्कुल एरिया वैसा ही लगा। तो मुझे मेरी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी और मैं यही अपने बेटे को बता रही थी कि बेटा इसी तरह हम लोग भी जब सियोल गए थे तो मैंने वहाँ पे लोटे मार्ट वर्ल्ड है जगह, तो वहाँ पे भी इसी तरह इन्होंने मसनूई आइस बनाई हुई थी और वहाँ पे हम लोगों ने स्केटिंग की थी और काफ़ी अच्छा था। और बिल्कुल इसी तरह लिफ्ट्स चल रही थी, चेयर लिफ्ट्स, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरी तो काफ़ी ज़्यादा यादें ताज़ा हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना सारे ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।